पार्टनर का, मेल फीमेल का दोनों हो जाए, और अगर फीमेल का नेगेटिव है तो उन्हें केयर अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। बिकॉज अगर उनका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो कुछ इंजेक्शंस लगा देते हैं और कुछ वैक्सीन कर देते हैं, तो जिसकी वैक्सीन तो नहीं, इंजेक्शन उन्हें एंटीडी बोलते हैं, टाइमली लगा देते हैं, तो उससे ये होता है कि फिर फ्यूचर में मिसकैरेजेस नहीं हो रहे होते। अगर लड़की और लड़का दोनों के नेगेटिव हैं फिर क्या सिचुएशन? उसमें इतनी नीड नहीं होती है, क्योंकि एक्चुअली अगर लड़का और लड़की में से बेबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होता है तो मदर उसको एज अ फॉरेन बॉडी एक तरह का रिस्पांस देती है, और फिर उसमें जो बेबी में चेंजिंग्स आती हैं, उनकी स्किन में स्वेलिंग हो जाती है, वाटर लाइक पानी जमा हो जाता है टमी में और बेबी के दिल में, तो वो एक जब या तो पेट में ही डेथ हो जाती है या डिलीवरी के फौरन बाद हो जाती है। मतलब बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, सी नेगेटिव, जिनको नेगेटिव का इशू है वो इंजेक्शन, और सिर्फ अगर लड़की का सिर्फ नेगेटिव है तो उसके लिए तो है ही गलत। यू मीन टू से दिस राइट? गलत नहीं है, बस पता होना जरूरी है। इंजेक्शन लगाना फिर बहुत जरूरी है। इंजेक्शन लगाना जरूरी है, फर्स्ट नहीं सेकंड थर्ड में तो जरूर। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं 3-3 4-4 बेबीज की डेथ हो चुकी होती है और उसमें फिर हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड हमारे हेपेटाइटिस बी, सी, HIV अगर किसी को है दोनों में से, तो ये होता है कि पार्टनर को भी ट्रांसफर हो सकता है और बेबी में भी। और फिर इसलिए अगर उनका अभी ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो करवाना चाहिए ताकि वो बेबी में ना हो सके। और ये स्पेशली जो ब्लड ट्रांसफ्यूज हो भी, इसका हिस्ट्री पता होना चाहिए। अगर किसी को ब्लड लगता है, शेयर्ड नीडल अगर किसी ने यूज़ किए हैं तो वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा आप आ गया फर्टिलिटी, उसके लिए अगर फीमेल अपना टेस्ट करवा लेती हैं, जिसमें ज़रूरी नहीं कि ये सब कुछ आपने ससुराल वालों को बताना है। अच्छा, फॉर योर सेटिस्फेक्शन। कभी कभार शादी पे फीमेल को भी हो रहा होता है कल को मेरे बेबी होगा, या कभी पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे डर होते हैं, तो उनको भी मटाने के लिए और रिलैक्स होने के लिए आप एक स्कैन करवा लेते हो जिसमें आप यूट्रस का साइज, बच्चेदानी अंडेदानी का साइज देख लेते हो, और अगर वो ठीक होता है तो आप वो एक स्ट्रेस से निकल आते हो। इसी तरीके से हस्बैंड लाइक मेल को भी है कि अगर उन्हें लगता है या कुछ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए सीमन सैंपल करवा लें, ज़रूरी नहीं वो किसी को बताए, दैट शुड बी पर्सनल। अच्छा, मैं इसी चीज़ को यहाँ पे फाइनल एलैबोरेट करूँगी कि किसी भी लड़की को अगर ये पता चल जाता है कि उसका नेगेटिव ब्लड ग्रुप आया है, क्योंकि डॉक्टर सना जी जो समझा रही हैं वो ये लफ्ज़ों में कि अगर पता चल गया कि आपका नेगेटिव है, चाहे सी में, चाहे ए में, बी में, सी तो होता ही नहीं, ए, बी एंड ऑल, अगर इसमें ओ नेगेटिव अगर आपका आ गया है तो आपने इंजेक्शंस लगवाने हैं। उसमें शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी। अपने पेरेंट्स को भी डिस्कस करना है कि भाई मुझे ये अपना सारा ट्रीटमेंट करवाना है, सब कुछ करना है, क्योंकि अब अगर शर्म करेंगे तो फिर वही बात कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और बाद में जो शादी के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस और मसले होंगे वो उससे ऊपर। एक कॉल लेते हैं फिर शामिल करते हैं प्रोग्राम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रफ़ीक भाई क्या कहेंगे? जी मैं रफ़ीक बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी रफ़ीक भाई क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना चाहता था कि मैं हेपेटाइटिस सी का कैरियर हूँ, तो क्या मुझे अब शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कोई ट्रीटमेंट के बाद करनी चाहिए? ये डॉक्टर सना ओ जी, अगर हेपेटाइटिस है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका PCR क्या है। उसमें अगर आपका लोड वायरस का बहुत कम है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप शादी भी करें और उसमें ट्रांसफ़र भी नहीं होता आपकी मिसेस को, तो इट्स नॉट लाइक आप सिर्फ और सिर्फ अपना थोड़ा सा हेपेटोलॉजिस्ट से एक दफ़ा अपना वैल्यूएशन करवा लें, अपने लीवर का आपका स्टेटस पता चल जाए, और इसके साथ साथ अगर आपने एक PCR का टेस्ट होता है, वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वो आपको डिटेल में डॉक्टर बताएंगे, आप वो करवा लें। अगर वो नेगेटिव आती है तो आप आराम से शादी करें और इस टेंशन से बाहर आए। जस्ट आपने एक हेपेटोलॉजिस्ट को चेक करवाना है। ज़बरदस्त। अच्छा, शादी से पहले ये जो आप टेस्ट वगैरह की बात कर रही हैं, ठीक है ना, जब ये जहनी तौर पे जो टेस्ट है वो कैसे करें कि भाई हमने टेस्ट करवाना है, ठीक है, कि मैं ये शादी के लिए ठीक हूँ या सारा बेसिकली जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना फ़िज़ा, एक तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है ना वो ऑल ऑफ सडन ये पेयर होते हैं आपको, कि आज पेयर हुए, शादी से एक दिन पहले आपको पता चल गया आपको डिप्रेशन था, ये पहले से कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती हैं पहले से। इवन शिज़ोफ्रेनिया जो है, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल कंडीशन जो साइकोलॉजिकल होती है, ये 18 ईयर्स ऑफ एज से मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती। बहुत सारे मैं किसी के शादी के राइट को वायलेट नहीं कर रही, शादी करना हर मर्द और औरत का हक है। शिज़ोफ्रेनिया का तो लोगों को समझ
समझी, क्योंकि मेरी तो एक दोस्त के मियाँ को था, तो मुझे अंदाजा है बच्चे को डिग्गी में बंद कर देता था, पानी समंदर में छोड़ आएगा, उस भूतों से बातें करेगा, उसको भूत दिखते हैं, ऐसी इंसानी कोई मखलूकों से बातें करेगा, हाथ धोएगा तो धोता रहेगा। बिल्कुल वेरी सीरियस। लेकिन ये आपको पता हो तो आपके लिए मैनेज करना आसान हो जाता है। आपका स्ट्रेस, आप देखें, एक आप अननोइंगली चीज़ों के साथ टक्करें मारें, ये क्या है, समझ ही नहीं आ रही, हर रोज़ लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप कभी रुस के अपने अम्मा अब्बा के घर जा रहे हैं, कभी अपने ससुराल से लड़ाइयाँ कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है एक्चुअली है क्या। लेकिन जब आपको पता होता है कि यस दिस इज़ व्हाट इट इज़ एक्चुअली, ये वो चीज़ है जिसका इलाज हो सकता है या नहीं इलाज हो सकता, तो आपके लिए अपने लिए फ़ैसला करना और अपने शोहर के लिए फ़ैसला करना या बीवी के लिए फ़ैसला करना बहुत आसान हो जाता है। लेट मी टेल यू कि बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं जिनको बाइपोलर होता है। बाइपोलर का मतलब ये है कि आपका मूड जो है वो स्टेबल नहीं रहता, यानी आपका मिजाज स्टेबल नहीं रहता, कभी आप बहुत खुश हैं और कभी आप बहुत उदास। बाइपोलर भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपके साथ एलैबोरेट करवाना है मैंने बहुत, मगर पीछे मैं वापस आऊंगी क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट आपने डिस्कस किया था सिज़ोफ्रेनिया, उसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगी। बहुत से लोग बताते नहीं है, शादियां करा देते हैं, हो जाते हैं वो, क्योंकि स्टेजेस हैं सिज़ोफ्रेनिया के, मेरे ख्याल से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इज द लास्ट, जिससे बंदा बिल्कुल पागल खाने में भर्ती हो जाता है, ये वाला सीन है। बिल्कुल ऐसा है। तो जो फर्स्ट स्टेज में पेरेंट्स क्या करते हैं, कहते हैं कि शादी करा दो ठीक हो जाएगा, लड़की संभाल लेगी, मगर बाद में उसके स्टेजेस बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल ऐसे हर बीमारी, प्लीज उन लोगों को बताएं कि ना कराएं ना शादी। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, डिप्रेशन, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो टाइम के साथ अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते तो वो बढ़ता है। अच्छा, अगर आप उसको मैनेज नहीं करते। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप, एक तो शादी जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि शादी ना करना और करना, दिस इज एन इंडिविजुअल्स ह्यूमन राइट, ये ह्यूमन राइट है, हम इसको मना नहीं कर सकते, मगर हाँ ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है कि आप मुझे धोखे में रख के मुझसे शादी कर लें। मतलब आपको शिज़ोफ्रेनिया था, आपने मुझे बताया नहीं, दिस इज अगेन अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो आपको जो है ये बात मुझे बतानी है कि जी आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं, क्या क्या मसाइल जो हैं वह हैं। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आई वाज हैविंग अ क्लाइंट जो कि यूके, मेरे एक पूरी फैमिली जो है वहाँ से क्लाइंट था, 18 साल हो गए शादी को, और शादी अभी तक उसका रिश्ता अज़दवाज जो है वो इस्तवार नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि बंदे को साइकोलॉजिकली यानी नफ्सियाती तौर पे जिनसी मसला था, नफ्सियाती तौर पे जिनसी मसला था। सो 18 साल वो आज भी, मुझे अभी थोड़े दिन पहले उनके साथ सेशन करते हुए वो औरत मुझे पूछ रही थी, डॉक्टर साहिबा कोई उम्मीद है तो काइंडली मुझे बता दें, मैं थोड़ा और इंतज़ार कर लेती हूँ। तो मुझे लगा कि मतलब ये हेल्पलेसनेस की एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप अगले बंदे को कहें कि कोई उम्मीद की किरण है, तो मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि दोबारा से ज़िंदगी शुरू करना इतना आसान है और 18 साल आप वेट कर चुके हुए हैं रिश्ता इज़्दवाज की। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि जब आप शादी करना चाहते हैं, आप अपना साइकोलॉजिकल असेसमेंट अगर आपको लगता है ज़रूर करवाएं। बहुत सारे लोग ड्रग्स में होते हैं, ये मैं फैमिली को ख़ास तौर पे एडवाइस करने लगी कि वो जो रेड फ्लैग्स हमें नज़र आते हैं, चाहे आप लव मैरिज कर रहे हैं चाहे आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं, वो रेड फ्लैग्स जो नज़र आते हैं ना, कभी कभी एकदम से गुस्से में आ गया, कभी कभी एकदम से पीछे हट गया, कभी कभी जो है वो छोटी सी बात के ऊपर जो है बहुत रिएक्ट कर दिया। ड्रग्स हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि पूरा इसको मैंने एलैबोरेट करना है एक ब्रेक में, नॉट नाउ। ठीक है, अब क्योंकि मैं चाहती हूँ उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाए क्योंकि बहुत यूथ जो है हमारी इस चक्कर में पड़ गई, तो इसको हम पॉज देंगे। आपकी तरफ में आना चाहूँगी, ये मुझे बताइएगा कि अब जैसे कुछ लोग छुपा के शादी करें, जैसे आपको पता है हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो अब बताते नहीं है ख़ानदान वालों को एक दूसरे को, बच्चे की शादी अच्छी हो जाए, बच्ची अच्छे घर शादी करके चले जाए। अभी जो कोई भी बीमारी है, चाहे गुर्दे में मैं क्या पथरी है, कुछ भी है, छोटी मोटी हल्की मुल्की शुगर है, कुछ भी है, नहीं बताया, ब्याह दिया, इज दैट ओके? जी कॉल के बाद आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। मुफ्ती मोहम्मद शफकत साहब हैं, टीवी का वॉल्यूम कम रखिएगा और बताइए जी क्या कहेंगे। टीवी का वॉल्यूम पीछे से बंद कर दें प्लीज, पीसीआर में बता दिया करें जब कॉल अटेंड करें। आवाज़ थोड़ी आती है, मुझे डबल आती है जी, मुझे अपनी आवाज़ आ रही है, आप मुझे अपनी आवाज़ सुनाते रहें। नहीं आ रही भाई मुझे आवाज़, आप इस तरह, सॉरी, मुझे आपने जिसने कॉल करनी है प्लीज़ अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करके। हाँ, तो इस्लाम क्या कहता है, क्या अगर इस तरीके से छोटा मोटा झूठ कोई बीमारी छुपा लें तो चलेगी? बहुत अच्छा, ये उमूमी तौर पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है और बाद में फिर जो चीज़ें खुलती हैं। दो चीज़ें बता दूं आपको, एक तो ये कि हम करते हैं ख़ानदान में शादी,
मफादात कुछ और होते हैं उससे वाबस्ता और छुपाते कुछ और हैं। लेकिन यूजुअली आपने देखा है जब ख़ानदान में मिलते जुलते हैं तो बहुत सी चीज़ें ओपन हो जाती हैं, छुपाना मुश्किल होता है। तो उस वक्त वहाँ के बड़ों को चाहिए सोच विचार करके, इसीलिए तो शामिल किया गया ना वली को, कि जो उसमें जो बड़ा है समझदार है वो देखे जांचे परखे दोनों के मफादात को। इस वक्त हमने एक इस्लामी ख़ानदान की बुनियाद रखनी है निकाह की सूरत में, तो वो बुनियादी तमाम ज़रूरियात। न्यूज़ की ब्रेक है, आपने मुझे इसको किसी कहानी के साथ भी इलेबरेट करना है। जी ज़रूर, ठीक है, बिल्कुल। चलें फिर इसको जोड़ेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। आपकी कॉल शामिल करूँगी मगर प्लीज़ मेरी आवाज़ बंद करके, टीवी का वॉल्यूम बंद करें, देन यू कैन कॉल मी। टेक अ ब्रेक।